ही नहीं सकता। इतना खूबसूरत लौंडा। एकदम फॉर्म में आते हैं। चलो आप लोग यार कहीं के भी क्वेश्चंस डाल देते हो। मास्टरबेशन लीविंग टिप्स, ये मैं नहीं बता सकता, सॉरी। बस चश्मा लगा लो, आंखों में इतना नींद भरा हुआ है ना तुम्हारी। हेलो गाइस, मेरा नाम है ऋषभ जायसवाल। हेलो गाइस, सो मैं आ गया वापस अपने YouTube चैनल पे विद अ न्यू वीडियो। मैंने इंस्टाग्राम पे अपने पोल ऑलरेडी कर रखा था कि मैं बहुत जल्दी एक Q&A सेशन यानी कि एक क्वेश्चन एंड आंसर राउंड YouTube पे डालूंगा बनाकर। सो हियर इट इज। और क्योंकि आप सभी ने इतने ज्यादा डीएम कर करके मेरा दिमाग खा रखा था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक डायरेक्टली पोल ही कर डालते हैं एंड उन सभी क्वेश्चंस का एक YouTube वीडियो में इन फुल फॉर्मेट आप सभी को आंसर दे देते हैं। सो यस, अभी क्योंकि मैंने रिसेंटली स्प्लिट्सविला किया था, तो आप सभी के मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे जर्नी को लेकर, मेरे कनेक्शंस को लेकर, क्यों मैं इतना जल्दी आउट हो गया, क्यों मैं वाइल्ड कार्ड में नहीं आया एंड यस फिनाले में क्यों नहीं आया। और यस, आई वांटेड टू कनेक्ट विद यू गाइस थ्रू दिस वीडियो एंड आई एम न्यू इन दिस जर्नी ऑफ यूट्यूब, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, प्लस आई एम टू लेजी टू एक्चुअली एडिट माई ओन वीडियोज। So I hope you guys will have that level of patience within you. So guys, I'm all set and let's jump on to the question part. तो चलिए शुरू करते हैं। How did you get into Splitsvilla? वैसे तो एक बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसेस है, कैसे आप ऑडिशन भेजते हो, देन इंटरव्यू राउंड होता है, उसकी डिटेलिंग होती है, उसके बाद वो आपको अप्रूव करते हैं, देन यू विल गेट द होल कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल। बाकी इस पे जो डिटेल्ड वीडियो है मैं बाद में बनाऊंगा, रहा नहीं जाता। बट अभी एक बेसिक ओवरव्यू मैं दूं तो जैसा कि मैंने बोला, मैं किसी को नहीं जानता था, नॉट फ्रॉम द बैक एंड ऑफ द इंडस्ट्री, नॉट फ्रॉम द वेरी फ्रंट एंड। सो इट वाज लाइक आई एम जस्ट लाइक यू गाइज, जिसका एक मन था कि नहीं यार मुझे एक रियलिटी शो में ट्राई करना है, स्पेशली MTV के शोज में, बिकॉज मैं स्कूल टाइम से लगातार ये शोज देखता रहता था। सो इट वाज द क्यूरियोसिटी दैट एक्चुअली पुशेस यू अहेड कि नहीं यार मेरे को ट्राई करना है, एक बार ट्राई तो करना है लाइफ में। मैंने रोडीज का भी ऑडिशन दिया, फिर अगेन स्प्लिट्सविला का भी ऑडिशन मैं लास्ट ईयर भी दे रहा था। मैं कुछ क्लिप्स डालने की कोशिश करूंगा लास्ट ईयर ऑडिशंस के, ऑनलाइन ऑडिशन जो हुए थे स्प्लिट्सविला के। Once you said कि एक बट नहीं हो पाया किसी कारण की वजह से, बट इवेंचुअली दिस ईयर आई वाज इन मुंबई, खूब मैंने मेहनत करी, इम्प्रूवमेंट करा एंड फाइनली इट हैपेंड। बाकी डिटेल वर्जन हाउ आई एक्चुअली गॉट इनटू स्प्लिट्सविला, आई एम मेकिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन इट, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। Is it scripted? Please tell us the truth. ऑनेस्टली मेरे कई क्लोज फ्रेंड्स ने मुझसे क्वेश्चन किया है कि क्या वो स्क्रिप्टेड है, और कई के तो मेरे फेस पे ऐसा आकर बोलते हैं कि हाँ वो तो स्क्रिप्टेड ही है, मतलब वो ऐसा बोलते, मतलब उन्होंने मान रखा है कि ये शो पूरा स्क्रिप्टेड है, बट एक्चुअली दिस इज नॉट द फैक्ट, दिस इज द रॉन्ग ट्रूथ, बिकॉज द थिंग इज कि कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता इस शो में। इवन मुझे भी लगता था कि शायद कुछ स्क्रिप्टेड होगा, बट इट्स ऑलवेज अप टू यू कि आप उस शो में किस तरह से बिहेव करना चाहते हो, किस तरह से बोलना चाहते हो, किससे लड़ना चाहते हो, किसकी बातों पर रिएक्ट नहीं करना चाहते, किससे कनेक्शन बनाना चाहते हो, जो भी चीजें उसमें होती है, everything is not at all scripted. It's always you and you decide कि आप कैसे अपना चीजें करना चाहते हो। एंड रियलिटी में ये होता है ना, it's up to you. So in the show also there is no scripting, so it is a wrong notion. Why Splitsvilla? I don't want to know about it. Tell me about life in Mumbai, how it is. तो मुंबई में it's been 10 months now and मई में मैंने 2022 में मैं फर्स्ट टाइम मुंबई आया एंड जितना मुझे पता है मैं किसी को नहीं जानता था मुंबई में एक्सेप्ट 2-3 पीपल। सो उसके अलावा इट वाज अ वेरी न्यू जर्नी फॉर मी एंड आई जेन्युइनली फील दैट दिस सिटी इज क्वाइट लकी फॉर मी, बिकॉज आते साथ ही मुझे बहुत सारे ऐसे काम मिले जो मुझे बनारस में नहीं मिल रहे थे एंड स्प्लिट्सविला भी इसी साल हुआ। सो ऑब्वियसली वेल डन मुंबई एंड मुंबई इज लकी फॉर मी एंड यस एवरीथिंग इज गोइंग क्वाइट ग्रेट। एंड कहते हैं ना कहीं कहीं कोई शहर आप बदलते ही आपकी पूरी किस्मत बदल जाती है। सो इन एवरी सेंस आई एम वेरी हैप्पी इन दिस सिटी एंड आई जनरली फील दैट मुंबई इज द सिटी ऑफ ड्रीम एंड आई एम लकी टू हैव दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं अपने शहर से इस शहर में मूव कर पाया। ऑनेस्टली मैंने सब कुछ अपना ग्राउंड जीरो से स्टार्ट करा है एंड मेरे लिए सबसे बड़ा मेरा सक्सेस और कहते हैं ना सबसे बड़ा प्राइज यही था जब मैं अपना शहर छोड़कर मुंबई आ गया। बेस्ट थिंग इज कंफर्ट जोन छोड़ के आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है एंड द टफेस्ट पार्ट इज दैट ओनली कि आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है। Why Sohail is in Splitsvilla when he already has a girlfriend outside? मैं इस पे क्या कमेंट करूं? ऑनेस्टली बताओ तो स्प्लिट्सविला में जो आप जाते हो ना, इवन मुझे भी ये पता नहीं था बिकॉज दिस वाज मेरी वेरी फर्स्ट रियलिटी शो। तो जब मैं शो में गया ना तो वहाँ एक अलग ही लेवल का मेंटल प्रेशर होता है
कि आपको परफॉर्म भी करना है, आपको लोगों से बातचीत भी करना है, आपको कनेक्शन भी बनाना है, कनेक्शन ढूंढना भी है। कहते हैं दैट वहां का एक दिन इज लाइक एक हफ्ता। कहते हैं लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग, आप बात करते हो, लड़ाइयां हो जाती हैं, सॉर्ट करते हो, इमोशनली ड्रेन हो जाते हो। होता क्या है ना कि उस मोमेंट पे कभी कभी शायद जो आप अपनी रियल लाइफ में जो कनेक्शन छोड़ के आए होते हो, या कह सकते हो एक बॉन्डिंग जो आपको उस समय रियलाइज नहीं होता ना, फिर जब वो शो करके आप जाते हो तो आपको रियलाइज होता है यार यही अच्छे थे मेरे रियल लाइफ के, यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हैं, दुनिया इतनी गंदी है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? जब आप बाहर का खाना बहुत ज्यादा खा लोगे ना, तो आप जब घर का दाल चावल खाते हो ना, ये फील लाइक कि यार यही सुकून था, हम तो फालतू रेस्टोरेंट में जाकर भटक रहे थे। शाबाश बेटा। तो वही होता है। आई थिंक सोहेल के साथ भी वही हुआ होगा कि सोहेल का पेट भी खराब हो गया होगा बाहर का खाना खा के, इसीलिए उन्हें दाल चावल ज्यादा पसंद होगा। सो वैसे तो मेरी सोहेल से बात नहीं हुई जब से मैं स्प्लिट्सविला से आया हूँ बाहर, बट होपफुली विल कनेक्ट रियल सून। सो Why you haven't arrived as ex-contestant when rest all came? We wished and waited that you would come. तो इसके पीछे एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। The fact is and the truth is, the channel actually called me to come back to the show. Yes, and वो बहुत ज्यादा श्योर था। जब हमारी शूटिंग गोवा में खत्म हो गई and I got eliminated, तो उसके बाद आई वेंट टू माई होम टाउन, बिकॉज उसी के बाद मेरा बर्थडे था, तो मैं अपने होम टाउन चला गया, विच इज वाराणसी। एंड उसके बाद में मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब तो एलिमिनेट ही हो चुके हैं, अब क्या करना है, तो अपना बर्थडे एंजॉय करते हैं। अबे साले। बट सून आफ्टर दैट मुझे कॉल आता है एमटीवी टीम से दैट दे आर कॉलिंग मी बैक फॉर सम रीजन, बिकॉज ये सारी चीजें डिस्क्लोज हमें नहीं करी जाती फॉर द वाइल्ड कार्ड और फॉर एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो उन्हें अर्जेंसी में उन्होंने कॉल किया कि आपको इवनिंग में ही फ्लाइट पकड़ के फटाफट से मुंबई आना होगा, एंड मुंबई से गोवा, इट वॉज अ कनेक्टिंग फ्लाइट। हुआ क्या कि जो मेरी फ्लाइट थी वाराणसी टू मुंबई वो हो गई पोस्टपोन, एंड जो मुंबई से गोवा की फ्लाइट थी वो हो गई थोड़ी प्रीपोन, एंड बीच में थोड़ा सा हो गया गोफअप। तो इवेंचुअली हुआ क्या कि आई मिस्ड माय फ्लाइट। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। Yes guys, I know this is funny, I'm so sorry guys. Yes, I know this is my loss, but eventually this happened with me and I actually missed my flight for Goa and Alan wanted me to come again, but it never happened because I fucked up. I had next flight as well, जो कि मैं पकड़ने वाला था, जो नेक्स्ट फ्लाइट है, बट हुआ ये कि वो फ्लाइट थी ऑलमोस्ट 11-12 बजे की, एंड 1 बजे या 2 बजे सेट स्टार्ट था, तो मैं पहुंच कर भी क्या करता, अरे कहना क्या चाहते हो? सब कुछ डिले हो चुका था, एंड वो पूरा शो डिले नहीं कर सकते सिर्फ मेरी वजह से। सो उन्होंने डिसाइड किया कि ऋषभ को करते हैं टाटा बाय बाय और शो करते हैं स्टार्ट, खत्म, बाय बाय टाटा। कहते हैं ना कुछ चीजें अब किस्मत में नहीं होती है, एंड दिस एक्चुअली हैपेंड विद मी इन स्प्लिट्सविला जर्नी। Was Splitsvilla biased towards Hamid? ओके, वैसे तो मेरा ऐसा मानना है कि जो भी बंदी जहां भी जो चीज अचीव कर रहे हैं वो उनका पूरा हकदार है, वो पूरा हक रखते हैं उस चीज पे। बट कहीं ना कहीं लाइफ है, एंड लाइफ में हमारे ह्यूमंस है, एंड ह्यूमंस के जो पर्सपेक्टिव होते हैं, फेवरेटिज्म होता है, वो हो सकता है, वो नो, अरे कहना क्या चाहते हो? एवरीथिंग एग्जिस्ट राइट। तो हामिद और मेरा बहुत अच्छा बनता है। आई थिंक ही इज अ रियली नाइस गाय, ही इज अ रियली हम्बल गाय। अगर मैं बात करूं बायसनेस की, तो एनीथिंग कैन हैपन गाइस, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी रोडीज जीत रखा है। सो अगर वो स्प्लिट्सविला भी जीत जाते हैं या वो जीत गए हैं जैसा कि, सो एक होता है ना ग्राफ बनता है, एंड वी आर द एमटीवी प्रोडक्ट। तो नो वन नोज, एंड इवेंचुअली आप सभी को भी पता है, यू गाइस ऑलरेडी सीन द होल सीजन एंड कौन कौन से कंटेस्टेंट थे इस सीजन में। तो यू गाइस नो कि हामिद के कितने ज्यादा फ्रेंड्स थे सीजन में, वेदर इट्स सौंदूस, कॉज एक कनेक्शन वाले शो में जिसका बेस ही आपका कनेक्शन ढूंढना, अगर आपको आपका कनेक्शन पहले से मिल जाए, सो इट्स लाइक यू आर ऑल सेट एंड यू आर ऑल डन ना। इट्स लाइक गिविंग यू अ चीट कोड इन GTA। तो आई थिंक सौंदूस थे उनके फ्रेंड, सौंदूस बेस्ट फ्रेंड थी मूज, वो भी बाद में आ गई। उसके बाद कशिश एंड हामिद वर फ्रेंड्स, एंड हनी एंड हामिद वर फ्रेंड्स ऑन द बैक एंड। ये सब तो मुझे बाद में पता लगा। तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि हामिद के ऑलरेडी फ्रेंड थे, तो इट्स मोर लाइक अ फैमिली शो फॉर हामिद आई गेस। हम साथ हैं। सो ऑब्वियसली ये चीजें हेल्प करती हैं, एंड मॉरली मेंटली बहुत ज्यादा हेल्प करती है। प्लस आमिर was also there, the concrete support system from the day one for Hamid. So there are a lot of people, supporting Hamid. So I think genuinely feel that he deserves the win. So अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। yeah. Why couldn't you stay longer in the show? मैंने शो को समझने में थोड़ी गलती कर दी, and
एंड थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया। आई थिंक मैं थोड़ा ज्यादा समझ पाता, पहले समझ पाता तो मैं ज्यादा टिकता। एंड आई थिंक आई ट्रस्टेड रॉन्ग पीपल, बट मैं ये भूल गया कि ये गेम शो है। इवेंचुअली पीपल आर हियर टू प्ले गेम्स, एंड जो आप रियल लाइफ में मिलते हो तो वो दूसरे ही इंसान होते हैं, गेम में दूसरे इंसान। बट मेरा ऐसा मानना है कि मैं जिंदगी में ट्रस्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रस्ट ब्रेक हो गया तो फिर मेरा कुछ चलता नहीं है। आई एक्चुअली ट्रस्टेड पीपल जिन्होंने मुझे डिच कर दिया शो में, बट इट वॉज गुड। बट इवेंचुअली इट वॉज माई मिस्टेक बिकॉज आई कांट मेक इट, एंड मैंने बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग नहीं रखी। शायद मैं अपना एक अलग अलायंस बनाता तो मुझे रिग्रेट नहीं होता। बट इवेंचुअली व्हाट हैपेंड, I got eliminated. Favorite couple? Favorite couple in Splitsvilla? There is no couple, guys. Please, sorry. Did Kashish really said these things about Urfi? Which girl you like the most? So there are two questions. करो बोला धक्का बुक्की। The two questions. The first one, Kashish ने उर्फी के बारे में बातें कही थी कि नहीं? Yes, भाई वो कही थी। एंड मैं झूठ वैसे भी नहीं बोलता, मैंने पूरे शो में कुछ भी झूठ नहीं बोला है। सो इट वॉज राइट। बट द थिंग इज कि कशिश के पास फ्रेंड्स ज्यादा थे, सपोर्ट सिस्टम उनका ज्यादा था। एंड तो एवरीवन वाज लाइक कि नहीं भाई मेरे को कशिश को सपोर्ट करना है। एंड डीप डाउन ऑनेस्टली मैं बोलूं ना तो इनको रियलाइज हो चुका था दैट आई एम टू स्ट्रांग फॉर देम। प्लस उनका एक रेपुटेशन था। आई तो केम फ्रॉम ग्राउंड जीरो भाई, मेरे लिए कुछ खोने के लिए नहीं था इस शो में। ऑनेस्टली मेरे पास कुछ नहीं था। मेरे पास मेरा पहला रियलिटी शो था, ठीक है। सब लोगों ने मुझे देखा, मुझे कंसीव किया, सबने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। एवरीवन लाइक्ड मी देयर एंड इवन ऑल द कंटेस्टेंट लाइक मी देयर। बट उन्हें रियलाइज हो गया था कि भाई अगर इसे टिका दिया ना तो उन्हें के लिए बहुत बड़ा इशू हो सकता था। प्लस कशिश को ये बात पता थी कि वो हामिद उसका पहले से फ्रेंड है, एंड हामिद को भी पता थी कि कशिश उनका पहले से फ्रेंड है। तो वो सोचे कि ऋषभ को निकाल दो यार, बेटर ऑप्शन यही है। तो सबने मिलके, 10 ने मिलके मुझे गलत प्रूफ कर दिया। बट अभी भी मैं ऑफ कैमरा ही बोलूंगा कि जो मैंने बोला था वो सब सच था। इट वॉज जस्ट दैट पीपल जस्ट गैंग्ड अप अपॉन मी एंड दे ट्राई टू जस्ट कंप्रेस मी डाउन। ऑनेस्टली यार मेरे जर्नी मुझे तो टाइम ही नहीं मिला गर्ल्स के साथ। मैं तो स्प्लिट्सविला गया था कि लड़कियों से मिल सकूंगा, कुछ कनेक्शन डेवलप कर सकूंगा, कुछ डेट शेट पे जाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो आई थिंक एवरीवन हैज देयर ओन थिंग, बट कुछ लोगों से तो मुझे बिल्कुल वाइब फील नहीं हुई। बाकी साक्षी वॉज अ वाइब ऑब्वियसली, श्रेया वॉज ऑल्सो क्वाइट नाइस देयर। कशिश वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग, वो काफी ज्यादा बात कर रही थी। बट कशिश का ऑलरेडी जोशुआ से कनेक्शन था तो मैं दिल नहीं दुखाना चाहता था भाई कि मैं किसी कनेक्शन में घुसूं। सो Would you pair up with Pema if you were in the show for long? आई थिंक मैं जरूर करता, बट स्टार्टिंग में जब मैं गया था विला में और उस समय पेमा का भी कोई कनेक्शन नहीं था। बस पेमा वॉज टू शाय टू इवन पिच। सो आई वाज लाइक यार पता नहीं ये शायद मेरे में इंटरेस्टेड नहीं होता ना कि आप आए हो। एंड वो मौका था, मतलब माहौल ऐसा था कि लड़के एंटर कर रहे हैं, लड़कियों को पिच करना था। तो उस मोमेंट में भी पेमा वाज लाइक कि ठीक है। तो मुझे लगा हो सकता है इंटरेस्टेड ही नहीं हूं मैं, उसे पसंद ही नहीं हूं, तो इसीलिए उस समय तो कुछ भी दाल ऐसी गली नहीं। बट फ्यूचर में नो वन नोज यार, अगर मैं रहता तो शायद पेमा से मेरा कनेक्शन बन सकता था। आई रियली फील दैट पेमा हैज अ वेरी डिफरेंट वाइब इन द विला। सो यस। Whose game you like the best in Splitsvilla? Honestly, none. Yeah, boy. I don't feel कि किसी की गेम इतनी अच्छी थी कि वो मुझे पसंद आ जाए, क्योंकि सब ने, अगर मैं कशिश की बात करूं, कशिश मेल कशिश, तो उन्होंने बहुत इधर उधर चीजें की, ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी, इवन मेरे साथ ही, मतलब वो जो उन्होंने बोला फिर वहां मुकर गए। एंड उसके अलावा जितने भी लोग थे सब अपने एक गंदी गेम बना रहे थे। मतलब आज फ्रेंड्स कह के कल पीठ पीछे हो जाना, फिर किसी के बारे में कुछ भी बोलना। बट अगर एक बंदा जो रेडार में भी मेरे थोड़ा ऊपर आता है वो है जस्टिन का गेम। आई थिंक जस्टिन वाज क्वाइट ऑनेस्ट, सो ऑनेस्टी इज समथिंग व्हिच आई लाइक। सो आई थिंक जस्टिन वाज क्वाइट नाइस एंड ही इज वेरी ऑनेस्ट। Do you think all the couples were faking it? देखो यार, जो शो में थे उनका तो पता नहीं, शो के बाद जो साथ में तुम समझ जाओ। जो भी अभी तक टिका हुआ है वो रियल था, जो शो में थे वो फेक ही थे ऑब्वियसली। और जो अभी टिका हुआ है, और सोशल मीडिया सबके पास है, सभी देख रहे हैं कौन साथ में है कौन नहीं है। सो इट वाज क्वाइट ऑब्वियस। आई थिंक आप सभी स्मार्ट हो, यू गाइज नो राइट, आई डोंट हैव टू टेल यू दैट। Who would you have chosen as your friend if you had been eliminated? सिनेरियो चल रहा था ना, मैं तो आगाज और सोहेल के साथ ही जाता हूँ ऑनेस्टली, क्योंकि
इधर जिसको मैंने फ्रेंड बोला फर्स्ट डे से, जिसको मैंने फ्रेंड माना, उन्होंने अलग अपना पैक्ट बना के मुझे लात मारने की प्लानिंग कर ली। इट्स लाइक कि चलो यार इसे किक कर देते हैं। सो आई वाज लाइक कि मुझे वहां जाना ही नहीं है जहां मेरी वैल्यू नहीं है। एंड वैल्यू की बात ये कि मैंने जैसे बोला, उन्हें रियलाइज हो गया था कि भाई ये बंदा स्ट्रांग है, प्लस ये हमारी बातों में तो नहीं आएगा। तो इसीलिए वो समझ गए थे कि इसे दूर ही रखो। दैट वाज द बेस्ट वे टू डू, दैट वाज द बेस्ट वे टू गो अहेड। दैट्स व्हाई आई थॉट कि चलो भाई साइड शिफ्ट कर लेते हैं। जस्ट आई एक्चुअली शिफ्टेड टू आकाश एंड सोहेल के साइड, एंड लास्ट जो मैंने परफॉर्मेंस भी किया था उन्हीं के साथ करा था, बट इवेंचुअली आई गॉट एलिमिनेटेड। सो या Someone you would have liked to make a connection with in this villa? जब मैं स्प्लिट्स विला में था तब तो मुझे इतना समझ नहीं आया, बट जब मैं स्प्लिट्स विला के बाहर आया, देन आई मेट ओविया एंड आई रियलाइज कि हमारे अंदर एक पागलपन का सेम कीड़ा है। लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। तो पॉसिबली अगर ओविया होती तो शायद मेरा ओविया से कनेक्शन बन सकता था कहीं ना कहीं, बट कायनात ही मेरे सपोर्ट में नहीं थी, तो ओविया को उन्होंने पहले निकाल दिया और उसके बाद मैं भी निकल गया और डन। Then dusted. Did you truly love Sakshi? यार देखो, लव का बात नहीं है। आई थिंक शी इज क्वाइट लवली, बट हमारा एक कनेक्शन ही था, जो एक बॉन्ड था, फ्रेंडली बॉन्ड, वो हमने उससे स्टार्ट किया था। तो वो तो कहते हैं ना, ब्लूम हो ही नहीं पाया, ब्लॉसम हो ही नहीं पाया, तो पता ही नहीं क्या आगे होता। बट जितना भी था बहुत ही ऐसा ब्रोकोड वाला वाइब था, बहुत ही ऐसी दोस्ती यारी वाली थी। Something about Sindus. उसको तो मैंने सबसे पहले पिच किया था नाइस, बट शो के बाद भी मेरी ऐसे कभी उससे उतना बात नहीं हुआ है सोंदू से, तो आई कांट कॉमेंट ऑन दैट। सो इट वाज अ न्यूट्रल थिंग फॉर मी। सो Why didn't you make an alliance with Kashish Thakur in Splitsvilla? in the very first phase I tried to make an alliance with Kashish, but I think Kashish was not very much willing to make an alliance with me, and I think the why का आंसर यही है कि I think he was aware about my strengths, because उन्हें पता था कि मैं फिजिकली कितना केपेबल हूँ, मेंटली कितना केपेबल हूँ। सो अगर वो मौके मेरे को शायद नहीं निकालते तो उनके लिए वो बैकफायर कर सकता था, और मैं मैनिपुलेटिव बिल्कुल भी नहीं था इन द होल विला। सो आई थिंक वो उनको ही रख रहे थे जो एक्चुअली जिसपे वो कंट्रोल कर सकते थे। सो दैट्स द थिंग। Are you talking to any Splitsvillans after Splitsvilla? आई एम टॉकिंग टू 70% ऑफ पीपल, बट मैं बहुत ज्यादा मिल नहीं पाता, बिकॉज कहते ना कि मैं शो में बहुत ज्यादा तो नहीं था, बट जितने दिन भी था हम लोग जितना मिले थे, तो एक सबसे एक मेरा रैपो, एक बॉन्ड है। तो जब भी ऐसा ग्रुप में पीपल मीट अप या गेट टुगेदर होता है, सो आई एम ऑलवेज देयर। एंड या जस्टिन से मैं टच में हूँ, साक्षी से भी हमारी बात हो जाती है, उसके अलावा कशिश रत्नानी, कशिश भाई, हनी भाई एंड आगाज से हमारी बात हो जाती है, साक्षी द्विवेदी से बात हो जाती है। सो एवरीवन इज नाइस। आई थिंक जैसा कि मैंने बोला ना, शो में सबका दिमाग खराब हो गया था, एंड शो के बाद एवरीवन इज अ वेरी नाइस पर्सन। तो आई थिंक शो और शो के बाद इज अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड। सो एवरीवन इज रियली गुड, एंड मैं तो और ज्यादा चाहूंगा कि हम सब मिले एंड कुछ बहुत ही अच्छा क्रिएट करें और सारी बातें करें, फन मस्ती करें, हैंग आउट करें। सो या एवरीवन इज रियली नाइस आउटसाइड द शो ऑनेस्टली। Were you looking for love in Splitsvilla or were there just for the cameras? कैमरास तो पता ही थे, वो शो है तो वो होने ही वाले हैं, एक्सपीरियंस करना ही करना है। बट डीप डाउन आई वाज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग कि कहते हो सकता है यार, आप यू कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग कैन हैपन, you just expect the unexpected to happen, right? You know, show like Splitsvilla, because बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गए थे एंड कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया और उन्हें ऐसा प्यार हो गया कि पूछो मत। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यार नो वन नोस, कि मुझे भी क्या पता कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिससे मेरा ऑटोमेटिकली एक फीलिंग अटैच हो जाए, कनेक्शन बन जाए, एंड आई एम वेरी इमोशनल इन दैट सेंस। तो मुझे लगा नो वन नोस, बट इवेंचुअली ऐसा हो नहीं पाया, एंड जो सिनेरियो आपने देखा ही, जो सिनेरियो बना, मैं उतना कनेक्ट नहीं कर पाया, लोगों से मिल नहीं पाया, लड़कियों से मिल नहीं पाया। सो या दिस हैपेंड विद मी। Saunders just told us in the video that Hamid was in a relationship while he was in Splitsvilla. What do you want to say about that? Okay. So I'm not aware about this at all. मुझे बिल्कुल इसका आइडिया नहीं कि हामिद रिलेशनशिप में थे, हैं या नहीं है अभी भी। But if Saunders is saying that, so I think कुछ बात में वजन हो सकता है, because Saunders कनेक्शन थी हामिद का, and I think हामिद ने भी अपना फेथ दिया होगा Saunders को, एंड Saunders और हामिद तो पहले से ही फ्रेंड है, यू नो, दीज गाइज आर ऑलरेडी फ्रेंड फ्रॉम पास्ट लाइक अ ईयर आई गेस।
सो कुछ तो इसमें कॉन्फिडेंस होगा उसकी बातों में, प्लस उन्होंने अपने यूट्यूब पे डाला है आई गेस, तो भाई बात तो हो सकती है, बट दीज गाइज आर द विनर कपल, सो आई एम नॉट श्योर व्हाट इज हैपनिंग. Did you think the winner was a paid winner? ये क्या क्वेश्चन है यार. आई डोंट थिंक सो. विनर तो विनर होता है ना, बाकी पेड वेड ये सब क्या चीजें होती हैं, आई डोंट बिलीव इन दिस, बट आई फील सो. बाकी आई हैव नो आइडिया एंड आई डोंट थिंक दैट ऐसा कुछ हुआ होगा. सो या गाइस, नो कमेंट्स, सॉरी, नो कमेंट्स. One person you hate the most from Splitsvilla? I hate is a very strong word. I don't hate anybody honestly. I hate Honey Bhai for that Dome session because I expected कि वो मुझे dump नहीं करेंगे, and we had this conversation on the back end that he's not dumping me, but I trusted him. जो भी हमारी बातचीत हुई, आर्गुमेंट हुआ, लड़ाइयाँ हुई, but I was quite confident at that time कि हनी भाई मुझे dump नहीं करेंगे, but he dumped me. उस मोमेंट में मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया, उस मोमेंट पे आई हेटेड हिम, बट हम लोग जब बाहर मिले तो इट वाज ऑल कूल एंड चिल, एंड स्टिल आई थिंक आई कैन कॉल हनी बाय एनी टाइम. सो यस, बट आई हेटेड हिम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो Was Sakshi Srivastava in a relationship with Tara before the show? जैसा कि आप सभी ने ऑलरेडी देख रखा है, शो में इतनी सारी चीजें हुई बिटवीन तारा, जश्न और साक्षी. आई एम नॉट प्रीटी श्योर दैट वो लोग प्रॉपर डेट कर रहे थे कि नहीं, बट देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ रूमर्ड कनेक्शन आई हर्ड. सो यस, इट्स अ मे बी फ्रॉम माय एंड, मे बी. Okay guys, so that's it, and I think these questions are kind of enough for this YouTube video and this Q&A session. But जैसा कि आपने इतने सारे क्वेश्चन भेज रखे थे कि और एक वीडियो में कवर करना इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. सो आई सी कि आप सभी का कैसा रिस्पॉन्स है. सो आई ट्राई माई बेस्ट. अगर आपने बहुत सारे कमेंट्स कर दिए एंड इसके बाद भी अगर मुझे डीएम्स आते रहे, सो आई विल मेक अनदर पार्ट ऑफ Q&A सेशन विच इज गोइंग टू बी Q&A स्प्लिट्सविला स्पेशल पार्ट 2. यस गाइस, तो अभी तो ऐसा कोई इशू नहीं है. आई थिंक इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर देके आई वाज आल्सो फीलिंग लाइक यार बहुत ज्यादा बोल लिया आज. सो लेट्स सम दिस अप गाइस, and if you guys feel like, just keep DMing me the whole question and I'll answer it in the very next Q&A session of mine. So thank you so much for watching, and yes guys, keep supporting me. And recently मैंने 10,000 सब्सक्राइबर काउंट क्रॉस कर लिया है, so well done to me. पैसा ही पैसा हो गया. Yes, well done to me. And honestly यार, मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतनी जल्दी मैं 10,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर जाऊंगा विद इन अ मंथ. सो अभी मुझे फुल ऑन कॉन्फिडेंस है कि यस, यू गाइज वांट टू हियर मी एक्चुअली, एंड आई एम ऑल सेट. वीडियोस आने वाले हैं, सो कीप सपोर्टिंग, कीप कमेंटिंग, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड सी यू देयर इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टेक केयर. Sum up